दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आपको 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन देंगे जो कि बीएड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष ये पृथ्वी की अनुमानित आयु है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो निकेल। जो निकेल होता है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, ये चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय जानते हैं, चुंबक देखे होंगे आप जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक ना। अक्सर ज़्यादा लोहे की जो कील होती है उसको बहुत तेज खींचता है। देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो भूपर्पट्टी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। स्थल मतलब जमीन है। तो 29%, 29% पर स्थल है, बाकी क्या है, जल है, जल ही जल है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। देखिए जो संगमरमर है ये कायांतरित चट्टान है, ठीक। अगला क्वेश्चन है धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है। भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र, केंद्र नहीं अधिकेंद्र। तो जहाँ से हम भूकंप का सबसे पहले अनुभव करते हैं जिस बिंदु पर, तो उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। इसमें जो होते हैं भूकंप ज़्यादा आते हैं, ठीक, पूरे विश्व में। चलिए रिक्टर कह रहा है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता, जो तीव्रता है भूकंप की, किससे नापते हैं, रिक्टर स्केल से। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा कि भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है। तो क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो इक्वेडोर में। कहाँ पे, इक्वेडोर में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को। सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, ओजोन को, ठीक ना। और लेकिन सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी। ध्यान दीजिएगा जो विस्फोट होता है, यदि विस्फोट ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए विस्फोट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखते हैं आप, जब किसी को फोड़ा हो जाता है, यदि वो नहीं फूटे तो फिर दिक्कत हो जाती है, फूट जाता है तो आराम मिल जाता है। उसी प्रकार जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाती है तो पृथ्वी को भी आराम मिल जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। सुमेलित नहीं मतलब सही नहीं है। तो ये जो आपका लास्ट वाला है क्राकोटोवा का मलेशिया से, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो वलित प्रकार के। किस प्रकार के, वलित प्रकार के। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोयस का पठार है, क्या है, पवनकृत। क्या, पवनकृत है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो फिनलैंड को। किसको, फिनलैंड को। फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसको 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झील होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो जो सुपीरियर झील है उसे ही कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो एंजिल। क्या, एंजिल। विश्व का पूरी, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। 71%। 71% जलमंडल का, जो 29% है स्थल मंडल का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड। क्या, सोडियम क्लोराइड। जो नमक देखते हैं आप, नमक जो खारा होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है सबसे लवणीय सागर है।
मृत सागर, जो मृत सागर है सबसे लवणीय सागर, इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। जो पाक जल संधि है ये किन दो देशों को अलग अलग करती है? भारत और श्रीलंका को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जल संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुएज नहर जोड़ती है किसको, किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील। जो कील नहर है वह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही नहीं है तो डी वाला, गल्फ स्ट्रीम का ठंडी से, ये जो है सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का। तो चलिए देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, हाँ, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक को कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।